हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 2 के टॉप 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। पिछले क्लास में हमने टाइप 2 को डिस्कस कर लिया था और इसके बेसिक क्वेश्चंस यानी इसके एक सॉल्व एग्जाम्पल को भी समझा था। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 2 से स्टार्ट करें। इसमें 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, टॉप 3 क्वेश्चन को जो कि एग्जाम में आते हैं। तो हमें टाइप 2 को पहचानने का तरीका क्या था, वाई डी एक्स और एक्स डी वाई। बाकी एक्स और वाई के बीच में कोई फंक्शन होगा, इसे हमने F1 और इसे F2 माना था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को टाइप 2 कहते हैं इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसे सोल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले जो दिया गया फंक्शन है इस इक्वेशन 1 लेट करते हैं। उसके बाद बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, यानी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से कंपेयर करते थे। तो एम का वैल्यू फाइंड आउट करना था और एन का वैल्यू यानी एम डी एच यानी वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्स को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। देखिए एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, क्या वाई का अंदर मल्टीप्लाई किया तो वाई क्यूब। ये एम का वैल्यू हो गया। एन की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ये हो गया एन का वैल्यू। उसके बाद एम को पार्सली डेरिवेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा 2x वाई, वाई के इसमें तो एक्स तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, तो 2x वाई माइनस फिर क्या वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 इंटू 2 यानी 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार इधर करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, इनको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्सली डेरिवेटिव, तो 2x वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। चूँकि देखिए पार्शियल डेरिवेटिव जो डेल एम अपन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपन डेल एक्स इक्वल नहीं आया है, इज नॉट इक्वल्स टू। देन हम क्या बोलेंगे, द अबव इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म सिंस इक्वेशन 1 इज फॉर्म ऑफ क्या, ये रहा टाइप 2, यानी F1 दिया हुआ फंक्शन एक्स और वाई के टर्म में और वाई डी एक्स या एक्स डी वाई दिया हुआ है F2 फंक्शन इन इस फॉर्म में है। तो इसके लिए मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है क्या होता है टाइप 2 के लिए 1/mx माइनस एन वाई। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा जरूर देख ले, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो देखिए एम एक्स हो गया, एम एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई क्यूब एक्स, यानी एम एक्स है तो एम जो ऊपर दिया हुआ है उसमें एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रहा एम का वैल्यू, ये रहा एन का, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक्स से, और इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वाई से। तो मल्टीप्लाई करके हमने सिंपली यहाँ से लिख लिया है। उसके बाद करेंगे इंटीग्रेटिव फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो एम एक्स माइनस एन वाई, यानी एम एक्स का वैल्यू दिया हुआ है इसे लिखेंगे, माइनस करेंगे क्या एन वाई, तो माइनस में यहाँ प्लस हो जाएगा तो प्लस हो गया। फिर देखिए यहाँ जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, यानी क्या होगा माइनस एक्स क्यू वाई क्यू, यानी एक्स, ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिव फैक्टर। तो क्या करता है, अब इक्वेशन 1 में मैंने बताया था इसके जो बेसिक्स स्टार्ट किए थे पार्ट 1 वीडियो, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 1 लेक्चर भी देख ले, तो आपको समझ में आ जाएगा इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जिसमें मैंने क्या बताया था कि यदि इंटीग्रेटिव फैक्टर को इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते तो जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट हो जाता है, फिर एग्जैक्ट सब सोल्यूशन फाइंड आउट कर देते थे। तो देखिए हमारा इंटीग्रेटिव फैक्टर ये रहा, इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी देखिए ये रहा इक्वेशन 1, तो इसके नीचे करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इसके नीचे करेंगे अलग से, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ देखिए हमने किया है, इसके नीचे माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब को डिवाइड, फिर इसके नीचे भी। अब देखिए जो क्रॉस कैंसिल होता है उसे कैंसिल आउट करेंगे। बेसिकली कैंसिल आउट करने के बाद हमारा इक्वेशन बन जाएगा ये इस तरह से, माइनस 1x स्क्वायर वाई प्लस 2/x डी एक्स, फिर माइनस 1x वाई स्क्वायर प्लस 1/y डी वाई। तो ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन। इस इक्वेशन 2 लेट करना है। फिर अगेन हम क्या करते थे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करते थे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में। तो ये एम का वैल्यू हो गया, ये एन का वैल्यू पूरा हो गया। उसको पार्शियल डेरिवेटिव अगेन करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में एम को, तो क्या होगा माइनस 1/x स्क्वायर है तो एजिटिस होगा वाई का, बाकी ये तो 0, ये तो 2 से है जो कॉन्स्टेंट, यानी 1/x स्क्वायर यहाँ दिया माइनस 1/x स्क्वायर का एजिटिस रखेंगे। ठीक, यहाँ जो दिया हुआ है माइनस 1/x स्क्वायर एजिटिस हमने रख दिया, फिर 1/y क्या होगा माइनस 1/y वाई स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1/y स्क्वायर को एजिट रखें माइनस 1/y स्क्वायर का, 1/x का क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर। बाकी ये तो y का टर्म तो 0 हो जाएगा, यहाँ x का टर्म जो था वो भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है, फाइनली देखिए हमारा जो आंसर ये हो गया है, दोनों सेम आया है, दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव। तो हम बोल सकते हैं देवो इक्वेशन 2 सेटिस्फाई द एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अब x के रिस्पेक्ट में दोनों को बोथ साइड करेंगे तो आपको मालूम ही होगा एम डी एक्स है तो पूरा एजिटिस लिख देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे डी एक्स रिस्पेक्ट में, जो एन वाला टर्म होगा उसमें एक्स वाला टर्म नहीं लिखेंगे। देखिए जो एक्स का टर्म है एन का वैल्यू देखिए ऊपर,
एक्स का टर्म को नहीं लिखेंगे, यानी 1/y dy सिर्फ होगा। देखिए 1/y dy सिर्फ लिख दिया है, इज इक्वल टू सी। इसको सिंपल डेरिवेटिव करेंगे, जो कांस्टेंट बाहर करेंगे, यानी -1/y बाहर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर +2 कांस्टेंट है बाहर, 1/x का इंटीग्रेशन, फिर 1/y को dy है, फिर यहाँ लॉग सी हो जाएगा। लॉग सी क्यों लिखे? देखिए आंसर जो हमारा लॉग में आ रहा सारा, यहाँ क्या आ जाएगा 1/x² है, -1/x² का इंटीग्रेशन होता है 1/x, तो 1/xy हो जाएगा। यहाँ 2 दिया बाहर, 2 1/x का log x हो जाएगा, यहाँ log y हो जाएगा, log c हो जाएगा, फिर 2 ऊपर जाएगा तो log x² हो जाएगा, यहाँ log y, फिर यहाँ क्या इसको इधर भेजेंगे माइनस log, इसको इधर भेजेंगे क्या जाएगा -log कॉमन होगा तो x² y प्लस log, यानी इसमें log का प्रॉपर्टी बेसिकली निकल लगा है, तो सब चेकआउट कर लीजिएंगे। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा ये, दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इस वीडियो का। तो दिया हुआ है x² y² प्लस xy प्लस 1 y dx, वो भी इसी फॉर्म में है, y dx x dy के फॉर्म में। तो अंदर तो हमने y को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, आप कर सकते हैं x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली हमने इसी इक्वेशन 1 लेट कर लिए हैं, फिर कंपेयरिंग करके इक्वेशन 1 को m dx प्लस n dy के फॉर्म के में, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हमारा m का वैल्यू m dx, तो अंदर y को मल्टीप्लाई करके हमने इस तरह से लिख लिया x² y³ प्लस xy² प्लस y। इसी प्रकार हमने n dy है, तो x को अंदर मल्टीप्लाई करके हमने n का वैल्यू लिख लिया है। अब इसको y के एस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, n को x के एस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। अब तो मुझे पार्शियल डेरिवेटिव बताना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हमने पिछले कई वीडियो से बार बार पार्शियल डेरिवेटिव करते ही आ रहे हैं, तो आप इसे खुद से चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपको नहीं आता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पूरा पार्शियल डेरिवेटिव का मैंने वीडियो ऑलरेडी दे दिया है, तो इसे चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वीडियो। तो इधर देखिए इक्वल नहीं है, तो बेसिकली इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल, तो बोलेंगे क्या देवा इक्वेशन गिवन, इक्वेशन क्या है नॉट सेटिस्फाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। तो ये सम इक्वेशन 1 इस फॉर्म ऑफ किसके, इस फॉर्म में है टाइप 2 की तरह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम क्या कर देते हैं इंटीग्रेटिव फैक्टर, यानी 1/mx माइनस एन वाई फाइंड आउट करते हैं। तो m को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो ये आ जाएगा इस तरह से, n को मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो ये इस तरह से आ जाएगा। सिंपली दोनों को माइनस करना होता है, 1/mx माइनस एन वाई, तो हमने लिख लिया है, जो क्रॉस जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल आउट कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो बचता है क्या x² y, 2x² y² बचेगा। फिर क्या करते थे इंटीग्रेटिव फैक्टर को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई, यानी इस तरह से हमने लिख लिया, नीचे सभी के नीचे मल्टीप्लाई करना है। कैंसिल आउट होने के बाद हमारा आएगा y/2 प्लस 1/2x प्लस 1/2x² y dx, उसी प्रकार dy का आ जाएगा। इस इक्वेशन 2 लेट करना है। फिर अगेन हम क्या करते थे m dx प्लस n dy से कंपेयरिंग करते थे कि हमारे n का वैल्यू मिल जाएगा, n का वैल्यू मिल जाएगा, फिर y के रिस्पेक्ट में उससे पार्शियल डेरिवेटिव, फिर n के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। y के रिस्पेक्ट करें तो 1/2, ये तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 1/2 की जगह 1/y का क्या होगा -1/x², फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ 1/2, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 1/2x 1/2y² एजिटिस रहेगा, 1/x का -1/x²। फाइनली हमारा देखिए दोनों साइड इक्वल आ गया है, तो बोलेंगे क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में है। तो फिर से क्या इंटीग्रेट करेंगे, m वाले टर्म को लिखेंगे, लेकिन n वाले टर्म में x का टर्म नहीं लिखते हैं, और ये dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, ये y के रिस्पेक्ट में जो कांस्टेंट होगा हमने सबको देखिए बाहर निकाल लिया है। अब फिर सबको बेसिकली अब करना इंटीग्रेट, तो यहाँ dx है तो इसका y x में करके x हो जाएगा, 1/x का देखिए log x हो जाएगा, 1/2 बाहर ऊपर चल जाएगा, तो x log का प्रॉपर्टी के कारण x का पावर 1/2 हो जाएगा यहाँ। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए 1/x² का 1/x होता है, यहाँ फिर log y होता है, फिर सिंपली मतलब पर log का प्रॉपर्टी सॉल्व करना है, सिंपली दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। इस पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए लास्ट, तो 1/x ये भी देखिए y dx x dy के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसे क्या इक्वेशन 1 लेट कर लेना है। देखिए हमने y को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, तो इस फॉर्म में आ गया। बेसिकली इसको m dx n dy से कंपेयरिंग करना है, तो m का वैल्यू मिल जाएगा आपको ये, n का वैल्यू मिल जाएगा ये। पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 1 + 2xy, इसे करेंगे तो 1 - 2xy, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या बोलते हैं देवो इक्वेशन में दोनों सेटिस्फाई या डिफरेंशियल फॉर्म। तो ये क्या टाइप 2 फॉर्म में है इस तरह से, तो देयरफॉर वी अप्लाई क्या इंटीग्रेटिव फैक्टर mx माइनस एन वाई, तो m जो दिया ऊपर उसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से, n जो दिया है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो ये इस तरह से आ जाएगा। फिर क्या करते थे mx माइनस एन वाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कैंसिल आउट करेंगे, फाइनली हमारा ये आएगा इंटीग्रेटिव फैक्टर। फिर इंटीग्रेटिव फैक्टर को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, फिर क्या करते हैं जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल आउट कर देना है। बेसिकली हमारा इक्वेशन 2 ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन में dx प्लस n dy से कंपेयरिंग करेंगे तो m के वैल्यू n के वैल्यू मिल जाएगा। फिर उसके बाद y के रिस्पेक्ट में m को क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट पार्शियली, फिर n को करेंगे x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर उसके बाद फाइनली हमारा -1/2x² y² आ जाएगा, दोनों साइड दोनों इक्वल हो जाएगा। फिर क्या कर देते हैं इक्वेशन 1 क्या है सेटिस्फाई है एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, देन
इसे इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो एम टी एक्स पूरा टर्म आएगा, लेकिन एन वाले टर्म में जो एक्स का टर्म ऊपर दिया हुआ है यानी ये एक्स का टर्म जो है ये नहीं आएगा, -1/2y आएगा सिर्फ। तो हमने लिख लिया है। फिर जब कांस्टेंट है 1/2y बाहर 1/x² dx, चूंकि ये एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा तो ये अंदर रहेगा। उसी प्रकार यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ log c हो जाएगा -1/x² का इंटीग्रेशन होता है 1/x 1/2, यहाँ 1/x का log x हो जाएगा, यहाँ 1/2 log y हो जाएगा, log c 1/2 ऊपर, यहाँ भी ऊपर हो जाएगा। ठीक है, log a माइनस log b होता है log a/b, और चूंकि इधर जाएगा ये तो ये भी हो जाएगा माइनस में, तो log कुल मिला के हमारा ये हो जाएगा log c y की पावर 1/2 x पावर 1/2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंपनसेशन। इसमें log का प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो गया सारा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।